बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अस्मा बुखारी के आज के ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ और मेरे गले की हालत आपके सामने है। बहुत तकलीफ़देह बात नहीं की जा रही। मेरा ख़्याल ये था कि मैं चूँकि 24-48 घंटे कम अज़ कम नहीं सो पाई थी और एक एक्सर्शन थी एक, सो उस वजह से शायद मेरा गला मेरी आवाज़ बैठ गई है। और कल मॉडल टाउन से वापस आने के बाद मैंने जो है वो नींद लेने की कोशिश की, लेकिन नींद लेने के बावजूद भी गला साथ नहीं दे रहा है। लेकिन इतना कुछ है दिल में, इतनी कुछ है बातें करने के लिए, जिसके लिए इस प्लेटफ़ॉर्म से बेहतर कोई प्लेटफ़ॉर्म हो नहीं सकता था। सो इसलिए कोशिश करके बात करने की कोशिश करूँगी। मेरी ये जो एक भद्दी सी आवाज़ आपको अगर कानों को नागवार गुज़रे तो मैं उसके लिए पेश की माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले भी 2-3 दिन आपकी हमारी बात नहीं हो सकी बिकॉज़ इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत थी और इतनी ज़्यादा भाग-दौड़ थी कि उसके अंदर आपसे बात करना, टाइम निकालना जो है वो बहुत नामुमकिन हो गया था तकरीबन। सबसे पहले आप सबके प्यार का, आप सबकी सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। चूँकि पता नहीं क्यों मैं टॉक शोज़ भी करती हूँ, मैं बहुत जगहों पर बात भी करती हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं। लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म से जो आपसे बात करने की एक आदत होती चली जा रही है, या एक अच्छा लगने लगा है मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए अपने दिल की बात जो है वो आपसे करना, बिकॉज़ यहाँ पर कोई चीखने-झाड़ने वाला नहीं है, बीच में टोकने वाला नहीं है। आप स्ट्रेट फॉरवर्डली जो आप कहना चाहते हैं, जो आपके दिल में है वो बात आप कर सकते हैं। पाकिस्तान के 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से ख़त्म हुए। और जो 7 फरवरी को जिस तरह से 3 धमाके हुए थे और 27 अफ़राद जो है वो जहाँ से गए थे, उसके बाद एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट मौजूद थी। जिसको देखते हुए फिर हुकूमत को इलेक्शन वाले दिन जो है वो मोबाइल सर्विस, जैसे वो अशरे के दिनों में आपको पता है 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को बंद होती है, या जिस तरह के कोई अहम इवेंट्स होते हैं उस वक़्त सिक्योरिटी को जो है वो मेक श्योर करने के लिए वो बंद कर दिए जाते हैं। तो बहुत पुरअमन माहौल में हुआ। कहीं पर भी कोई पूरे इंतखाबी उसके अंदर ना कोई किसी को इंटरफेरेंस की कोई शिकायत हुई, ना किसी ने जो है वो कोई भी किसी भी सूरत में कोई वावेला मचाया। लेकिन इलेक्शन के बाद हमारे मुल्क में वावेला करने की एक पुरानी आदत है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जितने भी रिज़ल्ट्स अभी तक आए हैं, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो जो आज़ाद उम्मीदवारान पीटीआई के हैं, उनको, और जो बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्होंने पीटीआई के कैंडिडेट्स को इवन शिकस्त दी है, उनके अंदर हमारा जो माशाल्लाह एक तजर्बाकार, एक प्रोफेशनल मीडिया है, ख़ास तौर पर कुछ जो है प्रोफेशनल और गैर जानबदार जो सहाफ़ी हैं, और चैनल्स भी सारे उसके अंदर अब शामिल हैं, सारे। मज़े की बात ये कि एक आधा पहले जियो-वियो के ऊपर थोड़ा बहुत होता था, लेकिन जहाँ पर जियो पर इरशाद भट्टी और आमिर दीन जैसे लोग बैठ जाएँ और बाकायदा तौर पर जो है वो दो लोगों का मज़ाक भी उड़ा रहे हों, वो इसाक डार साहब की जो इवन कलमा पढ़ने की जो बात है, उसके ऊपर भी हामिद मीर ने जिस तरह से ठट्ठा उड़ाया है, वो मेरे ख़्याल है उनकी तरबियत का पता देती है। तो उनके साथ, उनके घरवालों के साथ सिर्फ़ इज़हार-हमदर्दी किया जा सकता है। अभी भी टीवी चैनल्स के ऊपर मैं देख रही हूँ कि आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे, मतलब एक ही छड़ी से हाँके जा रहे हैं, और इसके अंदर कोई तमीज़ करने की और वो करने की कोशिश नहीं कर रहा कि वो जो बैंगन, बाल्टियाँ, कबूतर, फाख्ताएँ जो थी, जो जीती हैं, वो कौन-सी थी, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पीटीआई के लोगों को शिकस्त दी है, वो कौन लोग हैं। तो पंजाब असेंबली के अंदर ख़ास तौर के ऊपर अगर आप देखें तो पंजाब में एक बहुत क्लियर मैंडेट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलएन को, और उसके अंदर 135 और 136 जो है वो शो किया जा रहा है इस वक्त तमाम चैनल्स पे। स्पेशली मेरे सामने जियो लगा हुआ है, वो देख के बता सकती हूँ आपको। और अफसोस की बात यह है कि जियो की कहने को उन्होंने इतनी बड़ी ट्रांसमिशन की है, उन्होंने पता नहीं कितने सैकड़ों बच्चे रखे हुए थे जो इंटर्नीस थे जो इसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने ये रिसर्च करके मुनासिब नहीं समझा कि वो जो है वो अलहदा से इस बात को कोट करे कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो पीटीआई बैक थे वो कितने हैं। और 27 लोग जो है पंजाब असम्बली के अंदर इंडिपेंडेंट्स, वो हैं जिन्होंने पीटीआई को शिकस्त दी है, और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, और उसमें अंदर मोस्टली वो लोग हैं जो हमारी पार्टी के भी हैं, जिनको टिकट देते हुए पार्टी ने नज़रअंदाज किया और वो इंडिपेंडेंटली जीत गए। और इनमें से ये भी आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिसका एक बाज़ाब्ता
लीडरशिप जो है वो एक ऐलान करेगी एक मुनासिब वक्त के ऊपर। और मुझे भी हैरत है, मैं भी सुन रही थी बिलावल भुट्टो साहब को, वो कह रहे हैं पंजाब में भी हमारे बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। मतलब थोड़ी थोड़ी तो जान दो बिलावल भुट्टो साहब, हूँ तो मतलब थले आ जाओ आसमानों। आपको मुझे नहीं पता कि सिंध की कौन सी इतनी हसीन और जमील और मतलब आला कारकर्दगी थी जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी को जो है उसकी तवक्को और कारकर्दगी से ज़्यादा जो है वो वोट और सीटें मिल गई, और बड़ा अच्छा इलेक्शन है। और दूसरी तरफ जो है वो पीटीआई जो है उसको जितने भी वोट मिले हैं, जितनी सीटें जीती हैं, वो एक अवामी रद्द-ए-अमल है। और लेकिन जो पीएमएलएन है, जिसकी कारकर्दगी, जिसकी एक ट्रैक रिकॉर्ड, जिसका एक बड़ी जमात होने का जो एक अक्सरियती जमात जो अभी भी है, बाय द वे नेशनल असम्बली में अक्सरियती जमात एक वाहिद जो है वो इस वक्त पीएमएलएन ही है। लेकिन जो है वो उन्होंने धांधली कर दी है। तो जिन सीटों पे पीटीआई और पीपल्स पार्टी जीते हैं उन पे धांधली नहीं हुई, और जिन सीटों पे जो है वो पीएमएलएन जीती है वहाँ धांधली हो गई है। तालियां बजाएं। ये हमारे पाकिस्तान का सियासी कल्चर है। और फिर ये कि जो मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे राना सनाउल्लाह साहब के सीट लूज़ करने की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि यकीन माने मैं इस पूरी जो हमारी जीत है इसको सेलिब्रेट भी नहीं कर सकी। मेरा दिल ही नहीं किया इसको सेलिब्रेट करने का। फिर साद रफ़ीक साहब, उन्होंने बहुत ग्रेशियसली अपनी वो तस्लीम भी की, बल्कि उन्होंने मुबारकबाद दी। और इन रिटर्न क्या हुआ कि हमारी पार्टी एक जो ऑफिस के बाहर, उनके घर के बाहर बाकायदा तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया, गालियाँ दी गई। और यही हरकत समी साहब के घर में, जो मेरे हस्बैंड हैं, हमारे शाहदरा का जो घर है, उस घर में यासिर गिलानी जो है, जो हार चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह समी साहब को भी अल्लाह पाक ने फ़तह जो है वो नसीब की। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक सोशल मीडिया ट्रेंड्स जो आपको पता है इनको बनाने का शौक़ है, वो उन्होंने शुरू कर दिए थे, और उन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी बाकायदा समी साहब के घर के बाहर भी किया। लेकिन हमने हमेशा की तरह सब्र और तहम्मुल का जो है मुज़ाहरा किया। लेकिन ये सब्र तहम्मुल कब तक रहेगा, इस पे मैं आगे जाके आपसे ज़रूर कुछ बात करना चाहती हूँ। मोहसिन शाहनवाज रांझा, उन्होंने भी मुबारकबाद दी अपने जो है वो जीतने वाले उम्मीदवार को। लेकिन उनके साथ भी सेम यही तरीक़ाकार किया गया कि उनके भी लोगों के ऊपर जो है वो हमले किए गए, और इनकी शरपसंदों की शय इतनी बढ़ गई है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं। तो ये लम्हा फ़िक्रिया वैसे होना नहीं चाहिए। मैं तो 2-3 नतीजों पे पहुँची हूँ, उसके ऊपर एंड में बात करते हैं। लेकिन ये एक अजीब बात है कि जो आज़ाद उम्मीदवारान, जैसे मैंने कहा कि नेशनल असम्बली के अंदर भी जो उम्मीदवारान इस वक्त 100 दिखाए जा रहे हैं इंडिपेंडेंट, और पीएमएलएन जो है वो 73 के ऊपर है। इन 100 आज़ाद उम्मीदवारों के अंदर भी 23 के करीब ऐसे लोग हैं जो आज़ाद जो है वो जीते थे, जिन्होंने पीटीआई को शिकस्त दी। और इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे बैरिस्टर अकील की है। और कल बाय द वे बैरिस्टर अकील जो है, जब मियाँ साहब ने स्पीच फरमाई, तो वो उसके पीछे भी खड़े थे, और उन्होंने वीडियो बयान भी जारी किया कि वो पीएमएलएन के साथ है। और इसी तरह बहुत सारे हमारे लोग ऑलरेडी शामिल हो गए हैं, लेकिन इसको बाकायदा एक पूरे तरीके से जो है वो हम जारी करेंगे। इसके ऊपर जो प्लान बी है पीटीआई का, वो भी सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले MWM जो हमारी मजलिस वहदत मुस्लिमीन है, राजा नासिर अब्बास साहब उसको हेड करते हैं, और वो शिया तंजीम है। उनके इलामा साहब की मुलाकात अडियाला में भी हुई है इमरान खान से 2-3 दिन पहले। और उनका प्लान भी ये है कि जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन है उसने एक सीट ले ली है, और उस पार्टी के अंदर जो है वो अपने कैंडिडेट्स को शामिल करवाया जाएगा। अब उस पे कितने शामिल होंगे, कितने यही होंगे, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती। लेकिन पीएमएलएन का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि हम किसी ऐसे उम्मीदवार को जो अपनी मर्ज़ी से पीटीआई में जाना चाहता है, हम उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश करें। हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। और ये प्लान भी जो है ये इनका अब आइंदा आप जो है वो होते हुए देखेंगे, और इसीलिए इनको शायद फिर रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं। अदरवाइज़ इन आज़ाद उम्मीदवारों के ज़रिए, जिनके ज़रिए बैरिस्टर गौहर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, वो कह रहे हैं हुकूमत भी बनाने जा रहे हैं, पंजाब में भी जा रहे हैं। मतलब अंदाज़ा तो लगाएं, फिगर्स तो देख लें, आपको तो फिगर्स का पता होना चाहिए ना। बिलावल भुट्टो साहब हो या गौहर साहब हो, कहने को चेयरमैन ही है दोनों, ये कम से कम टीवी पर बोलने से पहले हकायक तो चेक कर लिया करें। बिलावल भुट्टो साहब 10 सीटों के ऊपर कह रहे हैं पंजाब में उनके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती, और पीएमएलएन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सिंगल जो है मेजॉरिटी पार्टी है, और हमें बिल्कुल पीपल्स पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन अल्लाह जाने वफाक में क्या फ़ैसला होता है। और अगर वफाक में हमने गलती से पीपल पार्टी को हाथ फड़ा दिया, तो इनको उंगली पकड़ के हाथ पकड़ने की आदत है, और ये पंजाब में भी हमारे सिर पर सवार होंगे।
मेरी ज़ाती राय बाय द वे बिल्कुल ना पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में बैठने के हक़ में है, ना जो है वफाक में बैठने के हक़ में है। बाकी लेकिन पार्टी लीडरशिप का फ़ैसला है, जो फ़ैसला करेंगे ज़ाहिर है उसके ऊपर सर तस्लीम ख़म है। लेकिन इन लोगों को मैं नहीं समझती कि हमें अपने साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि पहले देख चुके हैं, हम डस चुके हैं इनसे। अच्छा, तो इलेक्शन के बाद अब ये जो रोना-धोना डाला है पीटीआई ने, और ख़ास तौर पर फिर से जुडिशियल एक्टिविज़्म जो है वो शुरू हो गई है। कल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा साहब, जो बहुत गहरे दोस्त हैं अली बाकर नजफ़ी साहब जज साहब के, और उनके एक ही दिन में वो पिटीशन फ़ाइल करते हैं, उसी दिन वो लग भी जाती है और उसके ऊपर फ़ैसला भी आ जाता है कि वो बजाय इसके कि सलमान अकरम राजा साहब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाते, जो बाकायदा तौर पर एक तरीक़ाकार है, और उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल को वो जो है वो अप्रोच करते, वो डायरेक्टली रिट पिटीशन के अंदर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में गए और फौरी तौर पर उनको स्टे जो है वो दे दिया गया उस सीट के ऊपर, और कहा गया है कि ये आप फैसला जारी नहीं करेगी, इसका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी ना करे। और उसके बाद एक लंबी लाइन है अब पीटीआई के पंजाब में हारने वाले लोगों की, जो सीधी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट जा रही है और सब लोग स्टे मांग रहे हैं। और स्टे मांगने का मतलब ये है कि ये लोग ओथ ना उठा सकें हमारे लोग, और हुकूमत ना बन सके। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी डेस्परेशन का आलम क्या है। अच्छा, उसके बाद ये जो जाली फॉर्म 47 आपने देखे, सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश करते रहे, और उससे एक दिन पहले ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो भी और मैं भी शायद ग़ालिबन ज़िक्र कर चुकी थी उसका, कि वो पहले से ही वो तैयारी हो रही थी कि वीडियोज़ फ़ेक बनाओ, इनको इकट्ठा करो। फिर एक ऑडियो भी आई कि आपने साइन नहीं करने हैं, असली साइन नहीं करने हैं फॉर्म 45 के ऊपर, अगर हम जीत जाएँ तो कर दें, वरना जो है कुग्गी मार के आ जाएँ। ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और ये तैयारी उन्होंने की हुई थी कि उन्होंने किस तरह से इस पे यलगार करनी है। तो बातें बहुत हैं, बहुत सारी की जा सकती हैं। वोटर लिस्टों में बहुत गड़बड़ थी, और मैंने ये शादरा में बहुत क्लोजली इसको देखा कि ख़ास तौर पर जो वुमेन वोटर्स हैं, उनके मेरी एग्जांपल, यानी मेरे मेरे बहनोई और मेरी बहन जो है ज़ाहिरा मियाँ बीवी हैं, उनके मियाँ जो है यानी मेरा बहनोई जो है, उसका वोट एक जगह पे था, और शादरा में, और मेरी बहन जो है उसको वो पता नहीं कौन सी दुनिया के शादरा के आखिरी कोने में अकेली का इसका वोट वहाँ था। और इसी तरह की बहुत शिकायत हमने पंजाब के अंदर देखी। अब ये ख़ास मेहरबानी पंजाब के ऊपर थी या ये क्या था, मुझे नहीं पता, अल्लाह जाने। लोग जो है वो पता नहीं क्या क्या बातें करें, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि पीएमएलएन के साथ जो है वो हाथ हुआ है और हमारे साथ धोखा हुआ है। और मुबारकबाद भी यह है कि जी केपी हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, गुजरांवाला हो, पेशावर हो, इन तमाम के अंदर जो है, जो कैंट के इलाके थे जहाँ पर आग लगाई गई थी, जहाँ पर जो है दारों के अंदर बगावत कराने की कोशिश की गई थी, इन तमाम इलाकों के अंदर पीटीआई जीती है। तो मैं तो इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि इस मुल्क के अंदर कोई तरक्याती काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क के अंदर अवामी भलाई का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क के अंदर ज़रूरत इस बात की है कि आप सोशल मीडिया पे जो है वो हज़ारों बच्चे भर्ती करें, और वो जो बच्चे हैं वो भी अल्लाह के फजल से कोई नेकी का काम नहीं करेंगे। वो बैठकर बदतमीज़ी करेंगे, वो कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, वो फेक पोस्टें बनाएंगे, वो गाली गलौज देंगे, वो लोगों की घरों की जो औरतें हैं उन तक पहुंचेंगे, वो तू चोर, तू फलाना, तू ढिमका, और जहाँ तक जा सकते हैं बिलो द बेल्ट वहाँ जाएंगे। और ख़ास तौर पर मैं बहुत हर्ट हूँ फैसलाबाद और गुजरांवाला के ख़ास तौर के ऊपर इलाकों से, कि गुजरांवाला की हालत क्या से क्या कर दी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। गुजरांवाला वो था जहाँ से गुजरा नहीं जा सकता था। गुजरांवाला वो था जो एक पसमानदा तरीन इलाका समझा जाता था। उसको शहबाज साहब ने तरक्की देकर उसका हुलिया बदल दिया, लेकिन वहाँ से जो है वो फिर कल्ट जो है उसने वहाँ पर जो है वो काम किया। और जैसे मैंने कहा कि इस मुल्क को और पंजाब के इन इलाकों को ख़ास तौर पर तरक्की की कोई ज़रूरत ही शायद नहीं है। फैसलाबाद जिसके चारों तरफ मोटरवेज हैं, जिसके अंदर एशिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रन अस्पताल है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ से जो है वो पीटीआई को जिताया गया है। तो ठीक है, मैं समझती हूँ कि मैंने तो अपनी पार्टी में वैसे ही गुजारिश की है कि सर छड़ दियो, कोई काम करने की लोड़ नहीं, कोई तरक्याती कामों की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ भी नहीं। गाली गलोच करें, कीबोर्ड पे बैठे सोशल मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा करें, और ला पाके हर एक के हाथ में पकड़ा दें। ये अब पाकिस्तान की सियासत यहाँ तक पहुँच गई है, और ये लेसन है इस इलेक्शन का कि इस मुल्क में अब ऐसी मेजॉरिटी है मुल्क के अंदर लोगों की जो कल्ट है, जिसको पाकिस्तान से ज़्यादा एक फितना
एक फसाद करने वाला, एक तबाही करने वाला शख्स जो है वो अज़ीज़ है। और पंजाब के ये गुजरांवाला और फैसलाबाद के ख़ास तौर पे अगर बात करूँ तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि फ़रा गोगी यहाँ क्या करके गई। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उस्मान बुज़दार जो है वो इस सूबे के अंदर क्या करता रहा, इमरान खान अपनी पिंकी पीरनी के साथ हीरो के कारोबार में क्या करता रहा। उनको पाकिस्तान से ज़्यादा वो कल्ट अज़ीज़ है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।